पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज ईरान का दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी की किर्गिस्तान से वतन वापस पहुंचने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म की मोहसिन नकवी को ईरानी क़यादत से मुलाकात से मुतालिक अहम हिदायत। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम लेकर जा रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अमरीका ईरान मुआहिदे और खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। आइंदा वफाकी बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान अहम मीटिंग आज रात ईवान सदर में होगी। ज़राए के मुताबिक इजलास सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत और हुकूमती वज़रा शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी अपने बजट तहफ़्फ़ुज़ात और टैक्स पॉलिसियों पर एतराज़ात सामने रखेगी। गिलगित बल्तिस्तान में कौन बनाएगा हुकूमत? 24 नशस्तों पर पोलिंग कल होगी। इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे खत्म होने के बाद इंतखाबी सरगर्मियों पर पाबंदी। 394 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। 266 आज़ाद उम्मीदवार और 8 ख़वातीन भी इंतखाबी दंगल में शरीक। पीपल्स पार्टी ने 23, नून लीग ने 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार मैदान में मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान में वोटरों की तादाद 9,58,480। पोलिंग स्टेशनों पर अमले और इंतखाबी सामान की तरसील। तमाम हलकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मेरे गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों बहनों, मैं आपको मालिकाना हकूक दिलवाना चाहता हूँ। दरिया के किनारे से लेके पहाड़ का चोटी तक आपको ज़मीन का मालिक बनाना चाह रहा हूँ। आज से नहीं, जब से मैं सियासत में आया हूँ, ख़ास तौर पे जब से मैं गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन कर रहा हूँ, तो यही हमारा मशहूर रहा है। और पिछले कानून साज असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तहरीकी लेजिस्लेशन पास किया, जिसके तहत 28,000 मुरब्बा मील ज़मीन जो रियासत का ज़मीन होता था, हमने उसको कानूनी तौर पे लेजिस्लेशन करके कॉमन लैंड में तब्दील कर दिया। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से अवाम के हक़ हातमियत के लिए जद्दोजहद कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए खसूसी पैगाम। कहा, कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने राजशाही निज़ाम और FCR का खात्मा करके एलान गिलगित बल्तिस्तान को सब्सिडी दिलवाई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 में LFO के जरिए गिलगित बल्तिस्तान में सियासी हकूक़ की बुनियाद रखी। सदर आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी। अब नई नस्ल की बारी है, अब हमने मिलकर जद्दोजहद करनी है। रोज़गार गिलगित बल्तिस्तान वालों का हक है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तीर के निशान पर मोहर लगाएं ताकि गिलगित को नया मौशी हब बनाया जा सके। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की 12 मखसूस नशस्तें बरकरार रहेंगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में सदारती रेफरेंस पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सदारती रेफरेंस के आइनी सवालात पर अदालती मुआविनीन से राय तलब। कानूनदान राजा सज्जाद अहमद खान ने दलाइल दिए। असम्बली को कानून साजी का इख्तियार हासिल है। विफाकी कमेटी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का भी हवाला। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को करदम करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रोसक्राइब्ड में ऑर्गेनाइजेशन में करार देने की मंजूरी भी दे दी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुँचाने के शाहिद मौजूद हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया, तंजीम रियासत में इंतशार, अवाम में खौफ और माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलविस है। करदम तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कहा कि रियासत में अमन, कानून की अमलदरामदी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा।
आज़ाद कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से वाबस्ता 72 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से असलहा, मवासलाती आलात और मुश्तबा दस्तावेजात बरामद। हुकाम का कहना है कि अमन आमा खराब करने और इश्तियाल अंगेजी की मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले हैं। गैर मुल्की अफराद से मशकूक रवाबित के इशारों की तहकीकात भी जारी। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर कहते हैं पुरअमन एहतजाज और आईनी इजहार राय का एहतराम करते हैं। तशद्दुद, इश्तियाल अंगेजी, असलहे के इस्तेमाल और सड़कों की बंदिश की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन आमा को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कानून बिला इम्तियाज हरकत में आएगा। रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी। बाजार और कारोबारी मराकज़ खुले। शहरियों का कहना है एहतजाज रोड ब्लॉक करने की मजदूर को बहुत नुकसान होता है। किसी इंतशारी को आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। हर शहरी को अपने हक़ का इस्तेमाल करते हुए अपने मुतालबात असम्बली में पेश करने चाहिए। अवाम को इलेक्शन कमीशन और सिक्योरिटी अमले के साथ भरपूर ताउन करना चाहिए। दूसरी जानिब आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शाह गुलाम कादिर ने अवामी एक्शन कमेटी की हकीकत सामने रख दी। कहते हैं एक्शन कमेटी का अमन मुखालिफ एजेंडा नाकाम हो गया। अवाम ने एहतजाज का बाइकआउट कर दिया। एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करना चाहती है। मैं नहीं समझता कि कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी कोई सियासी हैसियत है कि उस पर मैं उस पर जवाब दूं। और उनकी सियासी हैसियत कितनी है वो आपको ख़ुद पता होगा। आपने कहीं पे भी उनको देखा नहीं होगा। मतलब ख्याल से कि उन्होंने गिलगित को लास्ट प्रायोरिटी दी कि जिस शख्स को कहीं और नज़र नहीं काम आया उसको गिलगित भेज दिया गया। बाकी मैं ज़ाती किस्म का कोई हमला नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी सियासत में हमारी सियासत में ये फ़र्क है कि हमेशा गालम गलोच की सियासत, गलत किस्म की सियासत, बहतान की सियासत जो है अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखने को मिली, जो कि इस इलेक्शन में भी नज़र आई गिलगित में। कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी सियासी हैसियत नहीं कि उनकी बातों का जवाब दो। गिलगित बल्तिस्तान में गालम गलोच की सियासत देखने को मिली। इलेक्शन कमीशन के कवायद की धज्जियां उड़ाई गई। कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद की हुर्मत का भी ख्याल नहीं किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। मुस्लिम लीग नून को शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी के जलसे थे। नून लीग ने कॉर्नर मीटिंग्स की। पीपल्स पार्टी हकीकी मानों में सूबों को जोड़ती है। MQM को अवाम संजीदा नहीं लेते। कई मुल्कों की इतनी आबादी नहीं जितनी कराची की है। जितनी आबादी होगी उतने ही मसाइल होंगे। पूरे मुल्क में मोटरवे बन गई, सिंध में नहीं बनी। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अहम पेशरफ्त। बहरी टाउन के मॉरिशस में मौजूद 45 लाख अमरीकी डॉलर्स मालियत के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। नैब ज़राए के मुताबिक मुलजिमान अहमद अली रियाज और मुबशर अली मलिक के मॉरिशस में वाक़ सिल्वर बैंक के 2 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए। ये कार्रवाई एहतसाब अदालत कराची की मंजूरी के बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत अमल में लाई गई। नैब ज़राए का कहना है बहरी टाउन ने गैर कानूनी हवाला हुंडी नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर जुराइम से हासिल शुदा रकूम मुल्क से बाहर मुंतकिल की। ये रकूम पहले मुत्तहिदा अरब अमारात और बाद में मॉरिशस पहुँचाई गई। नैब वजारत खारजा के मुताबिक बाकायदा कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। मज़कूरा रकूम की ज़ब्ती और पाकिस्तान वापसी के लिए इक़दाम आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात की रोकथाम के लिए मुआहदे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बशकीक में रूसी हम मनसब से मुलाकात। गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरियों की वतन वापसी के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का भी मुआहदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ताजिकिस्तान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंपों के बारे में तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी किर्गिस्तान के वज़ीर दाखिला से भी मिले। मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमेरिका का सुबह सवेरे ईरान में गोरोक और जजीरा कुशम में हमला, रेडार तनसीबात को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है अमेरिकी फौज ने तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। अमेरिका ने अपने दिफा में 4 ईरानी ड्रोन्स के जवाब में कार्रवाई की। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक आबनाया हुर्मस के करीब अमेरिकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर किए गए। पासदारान इनकलाब ने कहा अमेरिकी हमले के जवाब में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। कुवैत ने कहा फ़ज़ाई दिफा ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक दिया। बहरीन में हमले के खतरे के पेश नज़र एयर रेड सायरन फायर।
सकते हैं। ईरान ने जंगबंदी डील पर इत्तफाक नहीं किया है। ईरानी ताकतवर और गयूर कौम है। ईरान गैर मामूली इक़दामात पर मजबूर हो सकता है। जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका को ईरान मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी मिल रही है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं है। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। अब नए हुर्मुज़ बहरान हल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। बढ़ाते जो है वो 40-40 रुपए, 50-50 रुपए और कम 4 रुपए कर देते। 4 रुपये से क्या बनता है, इतना बड़ा बड़ा के ऊपर ले गए हैं, अभी 4 रुपये कम कर दे। चलो ये भी शुक्र है कुछ कर तो रहे। और कम करना चाहिए, 250 रुपये लीटर होना चाहिए। अब वो गरीब बंदा क्या करेगा। यहाँ तो बुरा हाल है, बेड़ा गर्क हुआ हुआ और 4 रुपये कम करके बढ़ाते 100 रुपये और 150 रुपये और करते कम। जब महंगा करना होता है तो 100 रुपया 150 महंगा कर देते हैं। 4 रुपये में क्या फ़ायदा हमें। 4 रुपये अगर ना भी करें तो उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिडिल क्लास बंदा जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तो ऊँट के मुंह में जीरे की जैसी बात हो गई। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं ये कमी नहीं, सिर्फ दिखावा है। पेट्रोल मामूली सस्ता होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। महंगाई में कमी नहीं होगी। हुकूमत मज़ीद रिलीफ दे। महंगाई कम करने के लिए हुकूमत को पेट्रोल मज़ीद सस्ता करना होगा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रखी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का किसान दोस्त विजन। पहली मरतबा काश्तकार को तमाम तर सहूलतें गाँव के करीब एक ही छत तले मुयसर। 4 अजला मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल फंक्शनल। माहिरीन से मुशावरत, मॉडल मॉल और दीगर सहूलतें मुयसर। काश्तकारों को मॉडल एग्रीकल्चर मॉल पर जदीद तरीन ज़रिया आलात रेंट पर भी मिल सकेंगे। फैसलाबाद, झंग, ओकाड़ा और खानेवाल में भी मॉडल एग्रीकल्चर बनेंगे। राजनपुर, बुहाड़ी, रहीमर खान, अटर और मियांवाली में भी मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं पंजाब की काश्तकार की सहूलत के लिए हर इकदाम करेंगे। पंजाब की काश्तकार की तकदीर बदल चुकी है, अच्छे दिन आ गए हैं। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सूरज का पारा हाई। शदीद गर्मी से आवाम का बुरा हाल। लाड़काना का दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। सक्खर, दातू में पारा 45, मुल्तान 42, डेरा गाजी खान का 41 डिग्री, लाहौर में पारा 38 डिग्री, शिद्दत 43 महसूस की जा रही है। कराची में पारा 36 डिग्री, गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जा रही है। फैसलाबाद, बहावलनगर में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। मालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने और बारिश का इम्कान।